जो कि पिछले 16 साल से हमारा कॉलेज 2010 में खुला था, लेकिन आज तक गवर्नमेंट ने इसको 3-4 जगह जमीन आइडेंटिफाई की। पहले अपर ठाकरे में की, उसके बाद शीप क्वार्टर में की, चिपली में की, बड़ेजा में की, लेकिन ये 4 जगह में से आज तक अभी तक कोई भी इन्होंने जमीन को एक्वायर नहीं किया, जबकि कागज सभी जमीन के बने हुए हैं। और मेरी की एडमिनिस्ट्रेशन से, चाहे वो चीफ मिनिस्टर साहब है या गवर्नर साहब है, वो जल्द इस मसले को हल करें और यहाँ पर फौरी तौर पर 1 हफ्ते के अंदर कॉलेज पर काम लगाया जाए। और बाकी यहाँ पर कोई बहाना नहीं है। पावर ग्रिड लाइन 1 किलोमीटर दूर है। यहाँ पर यही योजना होते हैं। पहले भी अपर ठाकरे में लोगों ने जमीन दी, वहाँ भी बताया क्रॉस डिजल लाइन तो जमीनपुर में है, क्रॉस डिजल लाइन तो मेवाड़ में, क्रॉस डिजल लाइन पूरे जम्मू के ऊपर रह गई है। क्या फिर वहाँ कॉलेज का मिनिस्टर नहीं बनेगी? इसमें मेरी एडमिनिस्ट्रेशन से एक गुजारिश होगी कि यहाँ के आम के जो मुतालबे हैं, यहाँ के नौजवानों के जो मुतालबे हैं, उस कॉलेज को पूरी तौर से इसको जल्द इसकी बिल्डिंग का काम लगाया जाए, ताकि यहाँ पर जितना भी बच्चे दर्जन हो रहे हैं, बच्चियाँ दर्जन हो रही हैं, स्कूल में बैठने की जगह नहीं है और कितनी हालात में वो कॉलेज हमारा कर रहा है, वो भी बच्चों को मालूम 16 साल से वो झेल रहे हैं। इसलिए हम सब मैं सबसे अपील करता हूँ कि यहाँ पर कोई सियासी या दूसरा कोई नारा न लगे, सिर्फ एक ही नारा कॉलेज का लगे, और ताकि किसी का किसी की बेआमदनी ना हो, कोई सियासत न हो, कोई बाकी चीजें ना हो। तो हम सब इस मुहिम में मिलजुल के काम करें, ताकि आइंदा हमारे बच्चों का मुस्तकबिल बने, हमारे नौजवानों का मुस्तकबिल बने। आज नौजवानों को खुद के सामने आना चाहिए जिनके लिए हम जदोजहद कर रहे हैं। कल बोलना हमें गाली न दे कि आपने कुछ नहीं किया था। आप यहाँ पर सभी जितने भी यहाँ बुजुर्ग हमारे लीडर, जितने भी हमारे सारे तंजीम के लीडर हैं, उन्होंने बहुत ताउन किया है और हर बगैर किसी मजहब मिल्लत के सभी ने हमारे ऊपर हिंदू मुस्लिम भाईचारा का यहाँ पर एक सुधार है और सभी लोग इस मुहिम में शिरकत कर रहे हैं। तो मेरी गुजारिश रहेगी कि ज्यादा से ज्यादा इस मुहिम का साथ दें और यहाँ पर एडमिनिस्ट्रेशन को फौरी तौर से इस मसले का हल करना चाहिए और नौजवानों को खासकर यहाँ बारी से आना चाहिए। ठीक है, अपना काम भी करो, लेकिन यहाँ पर टाइम वक्त जो है सबसे बड़ी कुर्बानी है। यहाँ पर जो लोग वक्त दे रहे हैं उनकी ही सबसे बड़ी कुर्बानी है। हम लोग तो साथ हैं, लेकिन सबसे बड़ी कुर्बानी वक्त की होती है और वक्त सबको निकालना है। कि आज आप वक्त निकाले, कल आपके बच्चों को मुश्किल पड़ेगा, नहीं तो आपको मेटाडोर में कभी कहाँ ढूंढना पड़ेगा। तो मेरी यही गुजारिश रहेगी कि इस मुहिम का जबरदस्त साथ बने और इन नौजवानों को शाबाश दें और जो भी एडमिनिस्ट्रेशन है उनको जल्द से जल्द इस काम को यहाँ पर आगे हमें इस काम का कार्य करना चाहिए। जो भी डायरेक्टर कॉलेज वगैरह हैं वो यहाँ पर आए और इसको पूरी तौर पर हल करें। यहाँ पर ये सियासी के मसला हमेशा है, जब भी कोई काम होता है उसके बाद कभी आगे जाते, कभी होते ये है, कभी वो है। वहाँ पर 700 कनाल जमीन है और उधर तो सारे जमीन है, कोई सैलाब का डर नहीं, कोई बिजली का डर नहीं। बिजली के टावर बहुत दूर है, बिजली के टावर का जो डिस्टेंस है वो 23 किलोमीटर तक होना चाहिए। और पहले हमें कॉलेज चाहिए कि टावर्स की बात देखिए, पहले हमें कॉलेज चाहिए। हम थोड़ी देखेंगे कि यहाँ पहले बिजली के टावर बने और दूसरी चीजें बने तो हम यहाँ पर बच्चों को अनपढ़ रखें। इसलिए मेरी गुजारिश है कि आप सब मिलजुल के इस मुहिम का साथ दें। वस्सलाम। शुक्रिया। ये थे हमारे जामिया मस्जिद के सदर अब्दुल मजीद भाई साहब। इन्होंने ऐलान कहा कि इस मूवमेंट के सपोर्ट में गाना बजाना खड़े हैं और हम शुक्रिया अदा करना चाहते हैं इस प्रोजेक्ट की ऑर्गेनाइजेशन की तरफ से। आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आपका सपोर्ट, आपका यहाँ आना इस मूवमेंट को एक ताकत बनेगी और इस आवाज को ताकत में बदला जाएगा। और इसी तरह से मैं आपको बता देना चाहता हूँ, जो भी लोग इस कॉलेज में रुड़ा अटकाना चाहते हैं वो हमारे नौजवानों को
डोडा कॉलेज में जाती है, लेकिन बहुत मुश्किल होता है हम लोगों को यहाँ से डोडा जाना और डोडा से अप डाउन करना। और मेरा भाई भी अफोर्ड कर सकता है कि मैं किराए पे कमरा लूं, फिर हमारे बेटी वहाँ पे रहे। इसी तरह का हमारा समाज है, इसी तरह का हमारा कल्चर है। हम बहन बेटी को ज्यादा दूर भेजना पसंद नहीं करते हैं। यही लड़ाई है कि अगर हमारे नौजवान बच्चे तालीम हासिल करेंगे तो हमारे बच्चों का भी उतना ही हक है जितना कि हमारे नौजवानों का हक है। तो इसी के साथ साथ मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि इस कॉलेज के लिए जिस तरह से जामिया मस्जिद की कमेटी और जामिया मस्जिद के सदर है अपना सपोर्ट दिया, इसी तरह से आप तमाम लोग जो यहाँ नहीं पहुँच सकते हैं वो सोशल मीडिया के जरिए से अपना सपोर्ट दे सकते हैं। जो यहाँ नहीं पहुँच सकते हैं वो सोशल मीडिया के जरिए से पैगाम दे सकते हैं। और इसके साथ साथ मैं दावत देना चाहूँगा, जहाँ हमारे मुश्ताक साहब हैं वो यहाँ पे आए और उसके क्या बात सबसे पहले आए हुए साथियों का कैबिनेट के शुक्रिया अदा करता हूँ। उसके बाद हंगस टाइप के लोगों से अपने गहराई से मुबारकबाद पेश करता हूँ। हमने सिर्फ एक होकर काम करना है। जब हम एक हो जाएंगे तो हमारी मंजिल आसान हो जाएगी। मैंने पहले भी कहा, शहरी सिंटो इसकी रजमिंटो न तो राही का हंगाओ। हमसाया इस्लाम के नुक्ते नजर से अगर देखा जाए तो उसके साथ बेहतरीन सलूक करना है। लेकिन जो हमसाया दाव पे दाव ले लेगा, हमारा पैसा उसको अच्छा लगेगा, हमारे डेवलपमेंट के कामों में रुकावट डालेगा, तो वो हमसाया नहीं है, वो जालिम हो सकता है। वो हंसाए के काबिल नहीं है। व्यापार मंडल और ट्रांसपोर्ट यूनियन और तमाम नौजवान साथियों का शुक्रिया अदा करता हूं। कोई न कोई निकल ही गया जिसने हमारे रास्ते को आसान बना दिया। आप के सामने जो 4 जवान आज 5 दिन से हंगर स्ट्राइक पे हैं, इसको मामूली ना समझे। ये बहुत बड़ा जुर्रत वाला काम है और जाती मफाद के लिए नहीं, किसी पर्सनल मफाद के लिए नहीं। अगर इन्होंने ये हंगर स्ट्राइक की शुरुआत की है, वो सिर्फ और सिर्फ तालीमी मयार को दुरुस्त करने के लिए की है। मैंने सबसे पहले जब यहाँ पे पहले दिन शुरू किया कि 16 साल का वक्फा कोई यूं ही वक्फा नहीं हो सकता है, एक बच्चा जवान हो सकता है। मैं आज हुकूमत से पुरजोर अपील करता हूं और ये एडमिनिस्ट्रेशन के सामने ये चोली फैलाता हूं कि आपके आंखों को वो इंसाफ कब आएगा जिस इंसाफ से आप 8वीं के बच्चों को अच्छा कॉलेज
बनाने में कासिर हो। इंसाफ एक ऐसी चीज है, अदल एक ऐसा चीज है जहां बराबरी में रखा जाता है। क्या हमारे बच्चे पत्थरों के हैं कि जिनको टैक्सों की जरूरत नहीं है, जिनको अच्छे कमरे की जरूरत नहीं है, जिनको साइंस स्ट्रीम साइंस की जरूरत नहीं है, मेडिकल सब्जेक्ट की जरूरत नहीं है। हमें भी तमन्ना है, हमारे बच्चों की भी तमन्ना है कि हमारा कॉलेज फुली सही फंक्शन हो। मैं ठाठी के गिरदौरों के जवानों से कहता हूं कि सबसे अफसर मौका आ जा चुका है। अपनी नस्लों को अगर हमने बचाना है, अगर तालीम को जिंदा रखना है, अगर ठाठी को बचाना है, तो ये मौका है जो हमारे 4 जवानों ने, उसके अलावा जो हमारे साथी इसके मेंबरान हैं, मैं समझता हूं सबसे ज्यादा मुबारकबाद के मुस्तहिक हंगा शिकायत के लोग हैं। मैं पहले भी कह चुका हूं कि आप अकेले नहीं हो, आपके पीछे हम अपनी नस्लों को कुर्बान करेंगे। मैं डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन से गुजारिश करता हूं, क्या अदल का तराजू टूट चुका है? जिस अदल के तराजू से हमारे बच्चों के साथ इंसाफ होगा, वो कब जुड़ेगा? मैं तमाम लोगों को गुजारिश करता हूं कि आइए इस एजुकेशन का हिस्सा बनिए। आपने सुना होगा हमारा पड़ोस का डिस्ट्रिक्ट जो है, पहले तो एक ही था, अब वायदा हो चुके हैं किश्तवाड़। वहां कॉलेज की लड़ाई के लिए लोगों ने अपनी जानों का नजराना पेश किया। क्या हम हैंगा शिकायत के लोगों के साथ आधा दिन एक दिन नहीं बैठ सकते? फिर कौन सा दिन ढूंढ हो गया? मैं जाती तौर पर हैंगा शिकायत और इसकी सारी टीम को बहुत बहुत मुबारकबाद पेश करता हूं, और डिस्ट्रिक्ट लेवल की एडमिनिस्ट्रेशन को, सब डिवीजन लेवल की एडमिनिस्ट्रेशन को, तहसील लेवल की एडमिनिस्ट्रेशन को गुजारिश करता हूं। अभी हम गुजारिश ही कर सकते हैं। क्यों? हमें उम्मीदें जो है अपनी ही एडमिनिस्ट्रेशन पर है। गिला अगर है तो अपनी ही एडमिनिस्ट्रेशन पर है। क्या उनकी आंखें 16 साल तक नहीं खुली? अब हंगर शिकायत के बाद हमारी तहसील लेवल से लेकर सेक्रेटरी लेवल तक उनकी नजरों को, उनकी आंखों को खोल देंगे। मैं ज्यादा कुछ न कहते हुए तमाम लोगों का शुक्रिया अदा करता हूं, तमाम दुकानदारों का शुक्रिया अदा करता हूं कि आपने हमारी काल दुकानों को बंद किया। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। और जितने भी हमारे मौजूद अशखास हैं, चाहे वो चीड़ा हो, नादरा हो, बेंडागा हो, जनेरी हो, नवटास हो, पटानू हो, छिपा हो, जंगलवा, भिक्षु, प्रेमनगर, चिराला, द्राक्षाला, सुरूर, ताजुआ, कारा, बारशाला, माला के लोगों को मैं गुजारिश करता हूं, आइए ये जो हंगर शिकायत है, ये जो एजुकेशन है, इसका हिस्सा बनिए। क्यों? ये हमारा अपना जाती मकसद नहीं है, ये बच्चों का मसला है, ये बच्चों की जिंदगी का मसला है। वो मसला जहां से हमारे बच्चे अच्छी तालीम हासिल कर, बेहतरीन जिंदगी गुजार सके, हलाल और हराम की जिंदगी गुजार सके, अपने से छोटे पे शफकत करना सीखे, अपने से बड़े की इज्जत करना सीखे। ये यही मौका है। आइए मिलकर इस एजुकेशन का हिस्सा बनिए। मैं ज्यादा कुछ न कहते खुद ही को कर बुलंद, इतना की हद तकदीर से पहले खुद ही को कर बुलंद, इतना की हद तकदीर से पहले खुदा बंदे से पूछे, बता तेरी रजा क्या है? खुदा ये थी मुश्ताक साहब जो एक तफसील आपके सामने बात रखी। मैं आपको बताना चाहता हूँ, जिन नौजवानों ने
उसके वालिद साहब हैं। आप सब लोगों को ये एहसास होना चाहिए कि हम खुद एक परिवार से हैं, हमारा अपना परिवार है। जब बच्चों को कोई भी तकलीफ होती है तो ना माँ बाप रात देखते हैं ना दिन देखते हैं। मैं इनको इस मंच से मुबारकबादी पेश करता हूँ कि इनका कलेजा और इनका सब्र और इनका ये जुर्माना फैसला, इसके साथ आज मनोज साहब के साथ उनके वालिद साहब भी यहाँ इस प्रोटेस्ट में शरीक हुए हैं। मैं अपने थोड़ा सा इसको कहूँगा माजूर के साथ ये थोड़ा खड़ा हो जाए। मैं आपका थोड़ा सा तो एक सेकंड के लिए तो ये इनका जिगरा देखिए। कोई भी नहीं चाहता है कि मेरे बच्चे किसी तकलीफ में जाएं। आज 5 दिन से मनोज जी और इनके हमरा जो 3 नौजवान और हैं वो टोटल हंगर स्ट्राइक पे है, भूख हड़ताल पे है। ये अपना जाती, इनका अपना कोई मकसद नहीं है। इनका सिर्फ एक मकसद है कि अगर आज के जमाने में बाकी जगहों पे एजुकेशन का सिस्टम डिजिटलाइज हो गया है, बच्चों को एसी रूम में बिठा के तालीम हासिल दी जाती है, बच्चों के लिए बेहतरीन इंफ्रास्ट्रक्चर बनाया जा रहा है, तो ठाठरी के बच्चे जो हैं जो डिग्री कॉलेज में तालीम हासिल कर रहे हैं वो आज भी एक सब्जेक्ट का जब उनको लेक्चर लेना होता है तो एक क्लासरूम को अंदर एक पार्टी को अंदर जाना पड़ता है और एक को बाहर निकलना पड़ता है। ये हालात हमारे हैं। शर्म की बात है, ये शर्म की बात इसलिए है कि हमारे बच्चे आधे रोड पे होते हैं, आधे बच्चों को अंदर लेक्चर दिया जाता है। वो इसलिए क्योंकि यहाँ कॉलेज की बिल्डिंग 16 साल से नहीं बनी है। तो इसके साथ साथ यहाँ हमारे बीच में है सुभाष जी, मैं उनको दावत देना चाहता हूँ कि वो यहाँ आए और अपने ख्यालात रखें। सुभाष जी। यहाँ पे आए हुए मोदी भाई और मेरे बुजुर्ग स्वामी इस मंच पे तो यहाँ पे आए, सबसे पहले उनको मेरा नमस्ते, सलाम और आदर, सत श्री अकाल। और आपने सुना सभी कुर्बानी से कि हाँ हमारे बच्चे जो 5 दिन से भूख हड़ताल पे बैठे हुए हैं, किसी कारणवश हम लोग बाहर अपने किसी काम से थे और आज जब हमें ये पता लगा कि ठाठरी के बच्चों ने भूख हड़ताल की है तो हमको भी ये जायज समझा कि हमारे बच्चों में उनमें कोई फर्क नहीं है। हमने भी उस जगह पे जाके अपनी हाजिरी देनी है। साथियों, आप सब बात जानते हैं कि अरसा इसको 17-18 साल को डिग्री कॉलेज को ठाठरी में आए हुए हैं। किन कारणों से ये यहाँ कॉलेज खुल नहीं पा। एक छोटी सी बिल्डिंग है जो ब्लॉक की है, उसमें बच्चे रहते हैं, 200 से 250 बच्चे हैं, जिसमें कि आधे बच्चों को बाहर रोड पे बैठना पड़ता है और आधों को क्लासें लेनी पड़ती हैं। मगर बदकिस्मती है कि आज तक भी हम जो पेरेंट्स थे, हम जो मुझे शहरी थे, हम यहाँ का ठाठरी का जो उसमें लिखने वाले लोग, जो मैं अपने आप को दोषी सबसे पहले मानूंगा कि हम लोगों ने कभी भी ये नहीं एक बात बना के कि एक मंच पे एक बात करें और पब्लिक से बढ़ के कोई चीज नहीं है, आवाम के लिए ये चीजें होती हैं। मगर इसमें क्या है कि हम अपने आप को गुनाहगार समझते हैं। क्यों कि हमने कभी दाएं कभी बाएं चीजें देखनी शुरू की, तो मुझे लगता है कि आज चलो देर आए दुरुस्त आए। अगर आज हमारे बच्चों ने कोई फैसला लिया है तो उसमें हमको भी कुछ ना कुछ योगदान करना है। और उसके लिए योगदान है कि हमें किसी जात पात मिलत किस छोटे बड़े किसी भी कारण से हमको बंटना नहीं है। हमको एक होके एक आवाज में एक बात करनी है। जब हम सब ठाठरी निवासी, जिसमें महला है, चराला है, हफ्सू है, तारा है, हलारन है, लगभग ये 7 पंचायतें इसको फॉलो करती हैं और 3 डिस्ट्रिक्ट हुए
यहाँ संकल्पेश है, तो हमको सबको मिलकर एक ही धुन में, एक ही आवाज में बात करनी चाहिए और उस बात का कुछ वजन, कुछ मायने होते हैं और आपका जो हक है वो आपको मिल के रहेगा, कि ये मुझे पूरा विश्वास है। और मैं आपको बताऊं कि ये समय हमारे पास बहुत कम है, इसलिए जितना जल्द से जल्द हम सब मोदी शहरी या हमारे जो बुजुर्ग हैं, हमारे दोस्त हैं, वो किसी सोशल वर्क जो करते हैं या किसी भी पॉलिटिकल पार्टी से हैं, उन चीजों को साइड करके ठाठरी का जो मुद्दा है, हमें उसी ठाठरी के मुद्दे पे ये बातें करनी चाहिए। और इसमें मैं ज्यादा से ज्यादा जो मेरे साथियों ने जो भी बातें रखी वो मुझे, चाहे वो टेक्निकली मैसेज मिला, चाहे वो ऐसे अपने दोस्तों के द्वारा मुझे मिला, तो मैंने भी क्या समझा कि हमको यहाँ आके इनकी बात सुननी चाहिए और हम भी ये पूरी कोशिश करेंगे कि हमारी भी बात जहाँ तक पहुँच सकती है, हम अपनी बात, आपकी बात आपके माध्यम से पहुँचाने की पूरी कोशिश करेंगे। और जो भी आप लोग हमसे एज ए ठाठरी निवासी, इस जिला डोडा के निवासी मानते हो, उसके नाते जो भी हम कर सकेंगे, ये हमारा विश्वास है। हम आपको विश्वास दिलाना चाहते हैं कि आप जिस मंच पे, जहाँ पे हमें खड़ा करना चाहोगे, हम इस कॉलेज ठाठरी की ही बात करेंगे और मिलजुल के एक भाईचारा बना के ये चीज करेंगे। तो मैं ज्यादा आपको समय न लेते हुए और मैं आप लोगों से रुखसत होगा, क्योंकि अभी बाकी लोग जो आ रहे हैं, और मेरा इतना ही है कि जितना भी मैंने आपको कहा कि 7 महीने हम ये फक्सू ठाठरी जंगलवाड़ बरशाला ना करते हुए, मैंने आपको कहा कि महला चिराला अपने हलारत जोड़ा जो ये सर्कल प्लेस ठाठरी है, हम ठाठरी की बात करें और ठाठरी को लेके हम जब सब एक बात करें, एक मंच पे आए, तो कोई ऐसी बड़ी बात नहीं है कि आज हमारे बच्चे 5 दिन से भूख हड़ताल पे हैं और उनकी बात सुनी नहीं जाएगी। ये पूरा हमें विश्वास है। यहाँ के डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन, यहाँ के हमारे डीसी है यहाँ की, और आपने कहा कि ये जो सरकार भी हमारी बात सुनेगी। पब्लिक सबसे बड़ी सरकार है, जो पब्लिक है वही सरकार बनाती है। हम जो पब्लिक है, हम जो लोग हैं, अगर कॉलेज है तो पब्लिक है तो कॉलेज होगा, अगर पब्लिक है तो सरकार है, अगर जब जो ये चीजें हैं तो पब्लिक से ही बनती है और पब्लिक के रिलीफ के लिए होती है। और मैं आपको ये विश्वास दिलाता हूँ, चाहे वो किसी भी एंगल से, चाहे वर्तमान में सरकार है उससे भिड़ना पड़े इस मसले के लिए, तब भी हम लड़ेंगे, चाहे सेंटर तक भी हमें अपनी बात पहुँचानी पड़े, वो भी हम पहुँचाएंगे, वो बात आपकी जरूर करेंगे। आप ये विश्वास बना के रखें कि आपके साथ आपका भाई हर हमेशा हर मंच में साथ में खड़ा मिलेगा। जय हिंद, जय भारत। धन्यवाद। ना बोलो ये थे शिवाज जी। जिंदगी का सबक ये है कि हर चीज फानी है, जिंदगी का सबक ये है कि हर चीज फानी है, ना गम हमेशा रहता है ना खुशी, असल इंसान की पहचान उसके इखलाक और रवैये से होती है। अब मैं दावत देना चाहूंगा चौधरी इस्राइल साहब से, वो यहाँ स्टेज पे आए और अपने ख्यालात रखें। कॉलेज का काम शुरू करो, शुरू करो कॉलेज का काम शुरू करो। मैं अपने साथियों से गुजारिश करता हूँ कि यहाँ नीचे बैठिए, खड़े खड़े क्यों, यहाँ जगह खुद ही आ जाइए। मिल के हम बैठेंगे, जुड़ के बैठेंगे तो जरूर हमारी आवाज दूर तक पहुँचेगी। आइए, तमाम इधर खाली जगह पड़ी हुई है, आइए तमाम साथियों से
आगे बैठिए, नौजवानों से आगे बैठिए प्लीज। हमें ये बड़ी खुशी है कि आज लोगों ने पंद्रह साल से हम हो रहे हैं, हमारे बच्चे डॉक्टर हो रहे हैं, तो किसी को भी ये एहसास नहीं था। तो आज हम सब यहाँ जमा हुए इसलिए कि हमारा आगे बचपन को सुधार किया जाए और इसकी वजह से हमारा सब जो ठीक होगा, पढ़ाई और एजुकेशन यही सबसे जरूरी है।